क्या आपने कभी देखा है कि घर का तुलसी का पौधा अचानक बिना वजह सूखने लगता है? पत्ते काले पड़ जाते हैं, हरा भरा पौधा धीरे धीरे मुरझाने लगता है और घर का माहौल भी अजीब सा भारी लगने लगता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पौधे का सूखना है या प्रकृति आपको कोई संकेत दे रही है? सनातन धर्म में तुलसी को सिर्फ पौधा नहीं माना गया, उसे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रिय स्वरूप कहा गया है। इसीलिए जब तुलसी अचानक सूखती है तो कई लोग इसे साधारण घटना नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं ये घर की नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। कुछ मानते हैं ये आने वाले बदलावों की चेतावनी हो सकती है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या हर सूखती तुलसी अशुभ होती है या इसके पीछे प्रकृति और हमारी गलतियां भी जिम्मेदार होती हैं? आज की इस रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा में हम जानेंगे तुलसी के पौधे से जुड़े वो 3 संकेत जिन्हें लोग सदियों से महसूस करते आए हैं। वीडियो को जरूर सुने, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगी तुलसी का पौधा सूखने पर क्या करना चाहिए और कैसे घर में फिर से सकारात्मक ऊर्जा लाई जा सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो का अंत बहुत ही रहस्यमय होने वाला है। कृपया अंत तक सुने। प्रिय भक्तों, सबसे पहले सवाल आता है कि तुलसी को ही इतना पवित्र क्यों माना जाता है? भारत के लगभग हर घर में तुलसी का पौधा देखने को मिल जाता है, लेकिन सवाल तो यही है ना, इसे इतना विशेष क्यों माना गया? पुराणों के अनुसार तुलसी सिर्फ एक औषधीय पौधा नहीं थी, बल्कि दिव्य ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। उसे माँ वृंदा का स्वरूप कहा गया, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। लेकिन आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ तुलसी का वैज्ञानिक महत्व भी है। ये वातावरण को शुद्ध करने में मदद करती है, हवा को बेहतर बनाती है और मानसिक शांति देने वाली सुगंध फैलाती है। शायद इसी वजह से जब तुलसी हरी भरी रहती है तो घर में सकारात्मकता महसूस होती है, और जब वही तुलसी अचानक सूखने लगे तो लोगों के मन में चिंता पैदा हो जाती है। कई लोग मानते हैं अगर तुलसी का पौधा बार बार सूखने लगे तो ये घर के भारी वातावरण का संकेत हो सकता है। लगातार झगड़े, तनाव, क्रोध या नकारात्मक सोच, इन सब का असर घर की ऊर्जा पर पड़ता है और शायद प्रकृति उस ऊर्जा को सबसे पहले महसूस करवाती है। ध्यान दीजिए, कई बार घर में सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर लोग मानसिक रूप से टूट रहे होते हैं। ऐसे माहौल में पौधे भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना जरूरी है। हर सूखती तुलसी का मतलब अशुभ नहीं होता। कभी कभी धूप, पानी और मिट्टी की कमी भी कारण हो सकती है। इसीलिए डरने के बजाय समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिकता का मतलब अंधविश्वास नहीं है, ये सजगता है। पुराने लोग कहते थे प्रकृति आने वाले बदलावों का संकेत पहले ही दे देती है। इसीलिए कई लोग तुलसी के अचानक सूखने को जीवन में बदलाव का संकेत मानते हैं। ये बदलाव अच्छा भी हो सकता है और चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। कभी नौकरी में परिवर्तन, कभी रिश्तों में दूरी, तो कभी घर बदलने जैसी स्थिति। सवाल ये है, क्या सच में पौधे भविष्य बता सकते हैं? शायद सीधे सीधे नहीं, लेकिन प्रकृति इंसान की ऊर्जा और वातावरण का असर जरूर दिखाती है। अगर घर में लंबे समय से तनाव हो, लोग परेशान हो, तो उसका असर आसपास की चीजों पर भी पड़ सकता है, और शायद इसी अनुभव को लोगों ने संकेतों से जोड़ दिया हो। सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है, और शायद सबसे सच्चा भी है, कई बार तुलसी इसीलिए सूखती है क्योंकि हम उसे समय देना बंद कर देते हैं। ना सही धूप, ना सही पानी और ना ही देखभाल। धीरे धीरे पौधा कमजोर पड़ जाता है, और यही बात कहीं ना कहीं इंसान की जिंदगी भर भी लागू होती है। जिस चीज को प्यार, समय और ऊर्जा नहीं मिलती, वो धीरे धीरे सूखने लगती है। रिश्ते भी, मन भी और प्रकृति भी। शायद तुलसी हमें यही याद दिलाने आती है कि हम प्रकृति से बहुत दूर जा रहे हैं।
अब सवाल ये है कि तुलसी सूखने पर लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। जैसे ही तुलसी सूखती है बहुत लोग डर जाते हैं। कोई कहता है घर में अशुभ होने वाला है, कोई कहता है बुरी ऊर्जा आ गई है, और फिर डर पूरे घर में फैलने लगता है। लेकिन डर समाधान नहीं है। अगर पौधा सूख रहा है तो सबसे पहले उसे प्राकृतिक कारण समझने चाहिए, जैसे कि क्या मिट्टी सही है, क्या ज्यादा पानी दिया जा रहा है, क्या धूप मिल रही है। क्योंकि कई बार जिसे लोग संकेत समझते हैं वो सिर्फ देखभाल की कमी होती है। आध्यात्मिकता हमें डराना नहीं, जिम्मेदार बनाना सिखाती है। अब जानते हैं तुलसी और घर की सकारात्मक ऊर्जा का संबंध। जब घर में सुबह तुलसी के पास दीपक जलता है, मंत्रों की ध्वनि गूंजती है और कुछ लोग शांति से बैठते हैं, तो उसका असर सिर्फ वातावरण पर नहीं मन पर भी पड़ता है। तुलसी के पास बैठना कई लोगों को मानसिक शांति देता है, क्योंकि प्रकृति इंसान को भीतर से शांत करने की शक्ति रखती है। इसीलिए पुराने समय में लोग दिन की शुरुआत तुलसी पूजा से करते थे। वो सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं थी, वो मन को स्थिर करने का तरीका भी था। अब जानते हैं कि क्या सूखी तुलसी को घर में रखना चाहिए। इस बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सूखी तुलसी को सम्मान पूर्वक किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित करना चाहिए, क्योंकि उसे पवित्र माना गया है। लेकिन यहाँ भी सबसे जरूरी चीज है भावना और सम्मान। अगर पौधा सूख गया है तो उसे गुस्से या डर में फेंकना नहीं चाहिए। कहीं नई तुलसी लगाकर फिर से सकारात्मक शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि जीवन का नियम है, जहाँ कुछ समाप्त होता है वहीं से नया आरंभ भी होता है। तुलसी हमें असल में क्या सिखाती है? तुलसी सिर्फ पूजा का हिस्सा नहीं है, वो जीवन का एक संदेश भी है। वो हमें सिखाती है शुद्धता, धैर्य, सादगी और प्रकृति से जुड़ाव। जब हम रोज उसे पानी देते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद को भी शांत कर रहे होते हैं। और शायद यही कारण है कि तुलसी भारतीय संस्कृति में सिर्फ पौधा नहीं, घर की ऊर्जा का हिस्सा बन गई है। कई लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या हर संकेत को डर की नजर से देखना सही है। इसका उत्तर है नहीं। ये सबसे जरूरी बात है। हर सूखती तुलसी अशुभ नहीं होती, हर घटना भविष्यवाणी नहीं होती। लेकिन अगर कोई चीज हमें रुककर सोचने पर मजबूर करे तो शायद उसका कोई अर्थ जरूर होता है। तुलसी का सूखना हमें ये याद दिला सकता है कि हमें अपने घर, रिश्ते, मन और प्रकृति पर ध्यान देने की जरूरत है, और शायद यही सबसे बड़ा संकेत है। तो प्रिय भक्तों, ये थे तुलसी के पौधे से जुड़े वो रहस्यमय संकेत जिन्हें लोग सदियों से महसूस करते आए हैं। लेकिन ध्यान रखें, आध्यात्मिकता का मतलब डर नहीं, समझ और संतुलन है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रकृति हमें कई बार बिना शब्दों की बहुत कुछ सिखाती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जय तुलसी माता। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को आज ये समझने की जरूरत है कि प्रकृति और मन का संबंध कितना गहरा है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको रहस्यमय भावुक कहानियां जरूर मिलेंगी। जय श्री हरि। मिलते हैं एक नई कथा में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। हर हर महादेव। धन्यवाद।